Assalamu alaikum friends, hope you all will be fine. Today we will learn some short sentences which we use in our daily routine life. So let's start. First है किसी कीमत पर नहीं. जब हमने किसी बात पर एतराज़ हो, हम किसी काम के लिए एग्री ना हो तो हम बोलते हैं किसी कीमत पर नहीं. चलो एक सौदा करते हैं. जब हम कोई डील बना रहे हों तो तब हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ये सेंटेंस यूज़ करते हैं. बिजली चली गई. रूटीन में ये सेंटेंस हम डेली लाइफ में बोलते हैं कुछ गड़बड़ है, यानी कि कुछ दाल में काला है, कुछ मामला ख़राब है. मुझे एक मौका दें, यानी मुझे एक चांस दें. आप इन सेंटेंसेस को खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि क्या आपको ये सेंटेंसेस की इंग्लिश आती है. फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी. आज बहुत सर्दी है. आजकल क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हम अक्सर ही ये सेंटेंस बोलते हैं. और कहीं सर्दी ना लग जाए, ये भी हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं आजकल. कहीं सर्दी ना लग जाए. जाने दो. जब हम किसी बात से उकता जाते हैं या किसी टॉपिक से तो हम कहते हैं जाने दो. आपकी दावत का शुक्रिया. जब हमें कोई इनवाइट करता है या फिर कोई इनविटेशन कार्ड देता है, किसी भी इवेंट पे इनवाइट करता है तो हम बोलते हैं आपकी दावत का शुक्रिया. मुझे आपकी इजाज़त चाहिए. किसी चीज़ की परमिशन लेने के लिए, इजाज़त लेने के लिए ये सेंटेंस बोलते हैं. आप जल्दी में क्यों हैं. कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में हो, बहुत ज़्यादा हरी में हो तो हम ये सेंटेंस उससे बोलते हैं कि आप जल्दी में क्यों हैं. सब ठीक तो है, ये भी हम बोलते हैं. मोस्टली ये सेंटेंस बोला जाता है सब ठीक तो है ना. अब हम इनकी इंग्लिश लिखेंगे. किसी कीमत पर नहीं. नॉट एट एनी कॉस्ट. नॉट एट एनी कॉस्ट. किसी कीमत पर नहीं. चलो एक सौदा करते हैं. लेट्स मेक अ डील. लेट्स मेक अ डील. बिजली चली गई. द पावर वेंट आउट. द पावर वेंट आउट. कुछ गड़बड़ है. समथिंग इज फिशी. गड़बड़ के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे. FISHY फिशी. समथिंग इज फिशी. मुझे एक मौका दें. गिव मी अ चांस. गिव मी अ चांस. मुझे एक मौका दें. आज बहुत सर्दी है. इट इज़ वेरी कूल टुडे. इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे. आज बहुत सर्दी है. कहीं सर्दी ना लग जाए. ऐसा हम बच्चों को भी अक्सर बोलते हैं और बड़ों को भी बोलते हैं जब बाहर वो ठंड में निकलें या बारिश में निकलें. कहीं सर्दी ना लग जाए. यू माइट गेट कोल्ड. यू माइट गेट कोल्ड. जाने दो. लेट इट बी. जाने दो. लेट इट बी. आपकी दावत का शुक्रिया. थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन. थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन. आपकी दावत का शुक्रिया. मुझे आपकी इजाज़त चाहिए. इजाज़त के लिए हम यूज़ करते हैं परमिशन. मुझे आपकी इजाज़त चाहिए. आई नीड योर परमिशन. आई नीड योर परमिशन.
आप जल्दी में क्यों हैं? Why are you in hurry? Why are you in hurry? Hurry mean जल्दी में होना। सब ठीक तो है ना? Is everything all right? Is everything all right? All right mean सब ठीक। All right mean सब ठीक। Next is मैं धूप सेंक रहा हूँ। आजकल सर्दी में मोस्टली ये सेंटेंस बोला जाता है, मैं धूप सेंक रहा हूँ या मैं धूप सेंक रही हूँ। जब हम धूप में बैठे होते हैं तो हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। किसी बात में कोई डाउट हो तो फिर हम ये सेंटेंस बोलते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ज़रा यहाँ आना, किसी को अपने पास बुलाने के लिए बोलते हैं, ज़रा यहाँ आना। मुझसे पंगा मत लो या मुझसे लड़ाई ना लो। ये भी हम बोलते हैं किसी को बाज़ रखने के लिए, जब कोई बार बार आपसे लड़ाई करना चाह रहा है या आपके मामलात में इंटरफेयर कर रहा है तो बोलते हैं। क्या मतलब है आपका? किसी की बात का मतलब समझ ना आए तो फिर पूछते हैं। फूलो फलो, किसी को जब हम कोई दुआ देने के लिए ये सेंटेंस बोलते हैं, फूलो फलो। मुझे नहीं पता, किसी चीज़ के बारे में जब लाइल्मी का इजहार करना होता है तो फिर ये सेंटेंस बोलते हैं, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट इज़ अब बारिश रुक गई है। आजकल जैसा कि बारिशें हो रही हैं, बारिशों का सीज़न है, तो ये सेंटेंस अक्सर बोला जाता है, अब बारिश रुक गई है। जब कोई सफ़र पे जाने लगे तो उसे जाते समय हम बोलते हैं, आपका सफ़र खुशगवार हो या आपका सफ़र अच्छा हो। नेक्स्ट इज़ आज रात के खाने में क्या है? या फिर हम ऐसे पूछते हैं कि आज के लंच में क्या है? तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमने क्या सेंटेंस यूज़ करना है। हमारे पास दूसरे भी रास्ते हैं, यानी हमारे पास और भी चॉइसेस हैं इसके अलावा। इसके लिए हम क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे? नेक्स्ट इज़ आओ बस से चलते हैं या आओ बस से चलें। वो मुझसे नाराज़ है। ही और शी कोई भी हो सकता है। नाउ लेट्स राइट इंग्लिश ऑफ दीज सेंटेंसेस। मैं धूप सेंक रहा हूँ, आई एम बास्किंग। धूप सेकने की इंग्लिश है बास्किंग, BASKING, बास्किंग। आई एम बास्किंग। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता। ज़रा यहाँ आना, प्लीज़ कम हेयर। किसी को अपने पास बुलाने के लिए बोलते हैं, प्लीज़ कम हेयर। मुझसे पंगा मत लो, डोंट मैस विद मी। पंगा लेना किसी से या फिर किसी से लड़ाई लेना, मैस, डोंट मैस विद मी। क्या मतलब है आपका? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है आपका? फूलो फलो, मे यू फ्लोरिश। फूलो फलो की इंग्लिश है मे यू फ्लोरिश। हम किसी को दुआ देने के लिए ये सेंटेंस यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज़ मुझे नहीं पता। इसके लिए सिंपली हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, आई डोंट नो। और इसके अलावा आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल नहीं पता। अब बारिश रुक गई है, इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग। इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग। आपका सफ़र खुशगवार हो।
हैव अ प्लेजेंट जर्नी, हैव अ प्लेजेंट जर्नी। आपका सफ़र अच्छा हो या महफूज हो तो उसके लिए भी हम बोलते हैं हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी। आज रात के खाने में क्या है? व्हाट इज़ फॉर डिनर टुडे, व्हाट इज़ फॉर डिनर टुडे। या आज लंच में क्या है? व्हाट इज़ फॉर लंच टुडे, व्हाट इज़ फॉर लंच टुडे। हमारे पास दूसरे भी रास्ते हैं। We have other alternatives too. We have other alternatives too. Alternatives मुतबादल चीज़ के लिए बोलते हैं कि हमारे पास इसके अलावा भी मुतबादल है इस चीज़ का। We have other alternatives too. आओ बस से चलें। Let's go by bus. Let's go by bus. वो मुझसे नाराज़ है। He or she is angry with me. He or she is angry with me. So viewers, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? Thanks for watching and please don't forget to subscribe my channel. I need your support, so please like and share my video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till the next video, Allah Hafiz and take good care of you.